नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बीएड, एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज इलाहाबाद से आप सभी का स्वागत है। मैं अपना लेक्चर शुरू करूं इससे पहले आपसे एक निवेदन है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी सेलेक्ट करें जिससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए और आप लाभान्वित हो सकें। मैं आज एक विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। विषय है क्रियात्मक अनुसंधान की समस्या का मूल्यांकन करना, इवैल्यूएशन ऑफ एक्शन रिसर्च प्रॉब्लम। यद्यपि क्रियात्मक अनुसंधान के लिए समस्या का चयन करना एक कठिन कार्य है, जिसके लिए बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्वक समस्या का चयन किया जाता है। यद्यपि समस्या के क्षेत्र को निश्चित कर लेने के बाद अनुसंधानकर्ता जब अपने क्षेत्र के भीतर या अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर जब समस्याओं की सूची बनाता है तो उन समस्याओं की सूची में से सबसे उपयुक्त समस्या चयनित करने के लिए मूल्यांकन करता है, सभी समस्याओं का मूल्यांकन करता है और उस मूल्यांकन में जो खरे उतरते हैं, जिन समस्याओं का मूल्यांकन की दृष्टि से ज्यादा उपयुक्त समझा जाता है, उन समस्याओं को क्रियात्मक अनुसंधान के लिए चयनित कर लिया जाता है। समस्याओं का मूल्यांकन करने के लिए प्रायः कुछ सकारात्मक उत्तर प्राप्त करने के लिए श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रश्न रखे जाते हैं, समस्या के संदर्भ में प्रश्न किए जाते हैं, जिसका उत्तर सकारात्मक रूप में प्राप्त होना आवश्यक है। यदि सकारात्मक रूप में उस मूल्यांकन के प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है तो वह समस्या अध्ययन के लिए चयनित कर ली जाती है। तो यहाँ मैं कुछ मूल्यांकन के लिए प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसे मूल्यांकन प्रपत्र का भी अंग समझना चाहिए या उसे मूल्यांकन प्रपत्र भी कह सकते हैं, जिसका सकारात्मक रूप में उत्तर प्राप्त होना आवश्यक है। तो मूल्यांकन प्रपत्र का एक जो पहला प्रश्न होगा वो यह है, क्या समस्या पर अध्ययन किया जाना आवश्यक है? इससे पहले जब हम चर्चा कर रहे थे क्रियात्मक अनुसंधान समस्या को चयनित करने के लिए आवश्यक सावधानियां क्या क्या होनी चाहिए, उसके अंतर्गत भी हमने इस बिंदु पर चर्चा किया था कि समस्या पर अध्ययन किया जाना आवश्यक हो तभी समस्या चयनित करना चाहिए, यानी उस समस्या की आवश्यकता को निर्धारित किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि क्या समस्या पर अध्ययन किया जाना आवश्यक है और क्या समस्या वास्तविक है, कहीं समस्या काल्पनिक तो नहीं है। अगर समस्या काल्पनिक होगी तो उसके जो वास्तविक कारण है वह नहीं मिल पाएंगे, और जब वास्तविक कारण नहीं मिल पाएंगे तो वास्तविक निवारण भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए समस्या का वास्तविक होना आवश्यक है। तो दूसरा प्रश्न इस प्रकार रहा, क्या समस्या वास्तविक है? तीसरा है, क्या समस्या चयनित करते समय उपयुक्त सावधानियों का अनुपालन किया गया है? उपयुक्त सावधानियों के संदर्भ में जब चर्चा की जा रही थी तो ये देखा गया था कि उपयुक्त तथ्यों द्वारा निर्धारित होना चाहिए, उपयुक्त तत्वों द्वारा जो समस्या है वो निर्धारित की जानी चाहिए, उस समस्या के अध्ययन में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जा सकता है, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये सब सावधानियां
रखी गई हैं कि नहीं रखी गई हैं समस्या चयनित करते समय, इन प्रश्न का भी सकारात्मक रूप में जवाब चाहिए। नेक्स्ट है, क्या समस्या पर अध्ययन से विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार संभव है? निश्चित तौर पर विद्यालय में कार्यप्रणाली में सुधार आए, इसके लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है और विद्यालय के कार्यप्रणाली में जो बाधा पहुंचाने वाले तत्व हैं, जो बाधा पहुंचाने वाले चर हैं, उनको पहचान करके समस्या के रूप में चयनित किया जाता है और उनका समाधान किया जाता है। तो इसलिए यह भी ध्यान देने की बात है कि क्या समस्या पर अध्ययन से जो समस्या शोधकर्ता ने चयनित किया है, क्या उस समस्या पर अध्ययन से विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार हो पाएगा? नेक्स्ट है, क्या समस्या पर अध्ययन करने से शिक्षकों के व्यवहार में परिवर्तन होगा? कभी कभी क्या होता है, शिक्षक अपने व्यवहार में परिवर्तन करना नहीं चाहते क्योंकि उनका दृष्टिकोण फ्लेक्सिबल नहीं होता, छात्रों के प्रति उनका दृष्टिकोण फ्लेक्सिबल नहीं होता, इसलिए वह ऐसा करते हैं, अपने व्यवहार में परिवर्तन ना करके जो शिक्षण अधिगम में बाधा पहुंचाने वाले कारक हैं वह छात्रों को ही मानते हैं। तो अगर वह ऐसा मानेंगे तो विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि वह वास्तविक समस्या का चयन नहीं कर पाएंगे और वास्तविक समस्या का चयन नहीं होगा तो उस पर समाधान भी नहीं हो पाएगा। तो अगर वह उनका व्यवहार, उनका दृष्टिकोण, छात्रों के प्रति लगाव सही है, छात्रों के प्रति लगाव है, उनका दृष्टिकोण फ्लेक्सिबल है, तो वो अपने व्यवहार में परिवर्तन करना चाहेंगे और उस दृष्टि से समस्या का चयन करेंगे। तो ये प्रश्न ये पूछता है कि क्या समस्या पर अध्ययन करने से शिक्षकों के व्यवहार में परिवर्तन होगा? इस प्रश्न का भी उत्तर सकारात्मक रूप में मिलना आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या समस्या पर अध्ययन करने से छात्रों के व्यवहार में उपयुक्त परिवर्तन संभव है? कभी कभी छात्रों के व्यवहार के कारण, जैसे छात्रों के द्वारा होमवर्क न किया जाना, छात्रों के द्वारा अनुशासनहीनता किया जाना, छात्रों का विद्यालय में प्रायः अनुपस्थित रहना, या छात्रों का विद्यालय से प्रायः बिना बताए घर चले जाना, या छात्रों के द्वारा आपस में लड़ाई झगड़ा करना, इस तरह की समस्याएं हैं जो कि उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना, सकारात्मक परिवर्तन लाना आवश्यक होता है। तो जो समस्या ली गई है उसके संदर्भ में यह है कि क्या समस्या पर अध्ययन करने से छात्रों के व्यवहार में उपयुक्त परिवर्तन संभव है। नेक्स्ट है, क्या समस्या का अनुभव स्वयं अनुसंधानकर्ता द्वारा किया गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि विद्यालय में क्रियात्मक अनुसंधान किसी शिक्षक के द्वारा किया जाता है या प्रधानाचार्य के द्वारा किया जाएगा, और ऐसे शिक्षक के द्वारा किया जाएगा जिसके द्वारा समस्या का अनुभव स्वयं किया गया हो। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो अनुसंधान करता है उसका समस्या से सीधा संबंध होता है। तो ये प्रश्न ये पूछता है कि क्या अनुसंधानकर्ता का उस समस्या से सीधा संबंध है या अनुसंधानकर्ता के द्वारा समस्या का अनुभव स्वयं किया गया है। नेक्स्ट है, क्या समस्या पर अध्ययन हेतु अपने अधिकारी की अनुमति ली गई है। तो जो समस्या आप चयनित कर रहे हैं उस समस्या पर अध्ययन के लिए क्या आपने अपने वरिष्ठ अधिकारियों का अनुमति लिया है। अगर इसका जवाब सकारात्मक में नहीं है तो उस पर अध्ययन करना जरूरी नहीं होगा, उस पर अध्ययन आप नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है वो आपके अधिकार क्षेत्र में ना हो। नेक्स्ट है, क्या समस्या पर अध्ययन करने के लिए कार्यकर्ता पर्याप्त रुचि रखता है। तो यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है कि कार्यकर्ताओं का या अभ्यासकर्ताओं का या रिसर्चर का या शोधकर्ता का रुचि रखना भी बहुत मायने रखता है। अगर शिक्षक का अपने व्यवहार में, अपने शिक्षण प्रविधि में, अपने कक्षा के वातावरण को सुधारने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए रुचि नहीं है तो वह क्रियात्मक अनुसंधान सही तरीके से नहीं कर सकता है और समस्या का चयन भी नहीं कर पाएगा। तो यह
प्रश्न पूछता है कि क्या समस्या पर अध्ययन करने के लिए कार्यकर्ता पर्याप्त रुचि रखता है। इसका जवाब भी सकारात्मक रूप में निश्चित तौर पर चाहिए। नेक्स्ट है, क्या समस्या के कारणों का विश्लेषण उपयुक्त साक्ष्यों द्वारा किया जा सकता है। जब समस्या पर हम अध्ययन करते हैं तो उसके कारणों को देखते हैं और कारणों का उपयुक्त साक्ष्यों के द्वारा हम विश्लेषण करते हैं कि उस समस्या का जो कारण है वह उपयुक्त है कि नहीं उपयुक्त है, कहीं काल्पनिक तो नहीं है। जब उपयुक्त कारण का साक्ष्य मिल जाता है तो उसी कारण के निवारण के लिए हम आगे कार्य करते हैं। तो यह इसका भी प्रश्न का जवाब सकारात्मक रूप में चाहिए। क्या समस्या के कारणों का विश्लेषण उपयुक्त साक्ष्यों द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है, क्या समस्या पर अध्ययन के लिए प्रबंधक, प्राचार्य एवं संबंधित वरिष्ठ शिक्षकों से विचार विमर्श किया जा चुका है। विचार विमर्श कर लेने से समस्या का स्वरूप निश्चित हो जाता है, समस्या अपने वास्तविक रूप में आ जाती है। तो यह भी ध्यान देने की बात है कि क्या समस्या पर अध्ययन के लिए प्रबंधक, प्राचार्य एवं संबंधित वरिष्ठ शिक्षकों से विचार विमर्श किया जा चुका है। इस प्रश्न का भी उत्तर सकारात्मक रूप में चाहिए होता है। क्या समस्या पर अध्ययन करते समय विद्यालय के अन्य कार्य प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि विद्यालय में सीमित समय है, उसी में अध्यापन कार्य भी करना है और जो समस्या आ रही है उस पर क्रियात्मक अनुसंधान भी करना है। कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिनमें छात्रों का इन्वॉल्वमेंट आवश्यक होता है, जिनमें छात्रों की सहभागिता जरूरी होती है, और कुछ विषय ऐसे होते हैं जिस पर क्रियात्मक अनुसंधान करते समय अन्य शिक्षकों की भी सहभागिता आवश्यक होती है। तो ऐसा करने से कहीं विद्यालय के अन्य कार्य तो नहीं प्रभावित हो रहे हैं, अन्य शिक्षकों का शिक्षण कार्य तो नहीं प्रभावित हो रहा है, अन्य पाठशागामी क्रियाएं तो नहीं प्रभावित हो रही हैं। इसलिए इस प्रश्न का जवाब भी सकारात्मक रूप में चाहिए। क्या समस्या पर अध्ययन करते समय विद्यालय के अन्य कार्य प्रभावित नहीं होंगे। अगर प्रभावित होंगे तो कुछ परिवर्तन करना आवश्यक होगा। नेक्स्ट है, क्या समस्या पर अध्ययन अवधि विस्तार की दृष्टि से उपयुक्त है। क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान स्मॉल स्केल स्टडी है, यह सीमित अवधि का अध्ययन है जो कि विद्यालय परिवेश में किया जाता है। सीमित अवधि में इसलिए किया जाता है कि जिन विद्यार्थियों एवं जिन शिक्षकों एवं जिन कार्यविधियों से संबंधित समस्या है उस समस्या का समाधान पार्टिकुलर निश्चित रूप से उसी अध्ययन वर्ष में समाप्त किया जाना चाहिए। तो इसलिए भी क्योंकि यह सीमित अवधि का अध्ययन है तो उस सीमित अवधि अध्ययन की दृष्टि से क्या समस्या पर अध्ययन किया जाना उपयुक्त है, कहीं इसमें ज्यादा समय तो नहीं लगने वाला है। इस प्रश्न का भी जवाब सकारात्मक रूप में आना चाहिए। क्या समस्या पर अध्ययन के लिए विद्यालय में उपलब्ध संसाधन पर्याप्त हैं। यह जो पर्याप्त संसाधन है, विद्यालय में जितने संसाधन हैं उन्हीं की सहायता से क्रियात्मक अनुसंधान किया जा सकता है। जो समस्या आप चयनित कर रहे हैं उसमें विद्यालय में जो संसाधन है उसके अलावा भी तो ऐसे संसाधन नहीं लगने की आवश्यकता है। अगर आवश्यकता होगी तो पहले उसकी व्यवस्था करनी होगी, नहीं तो क्रियात्मक अनुसंधान का कार्य प्रभावित होगा। तो इस तरह से ये 14 प्रश्नों का एक प्रश्नावली है, एक मूल्यांकन प्रपत्र है जिसका निश्चित तौर पर सकारात्मक रूप में जवाब आना चाहिए, तभी किसी विषय पर क्रियात्मक अनुसंधान किया जाना उपयुक्त होगा। अगर सकारात्मक रूप में सभी प्रश्नों का या 100% प्रश्नों का जवाब सकारात्मक रूप में नहीं आ रहा है तो औसतन 50% या उससे और ज्यादा अगर सकारात्मक रूप में जवाब आ जाए तो और अच्छी बात है। तो वह क्रियात्मक अनुसंधान की जो समस्या है और ठोस रूप में निश्चित हो जाएगी, उसका स्वरूप और ठोस रूप में निश्चित हो जाएगा, यानी कि उस पर अध्ययन किया जाना आवश्यक होगा। तो ये 14 बिंदु का मूल्यांकन प्रपत्र है जिसकी सहायता से
आप जो समस्या चयनित करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के लिए, उसका मूल्यांकन आप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य हमको दें, या कोई सुधार देना है, आपको कोई सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव हमें अवश्य प्रेषित करें, जिससे हम अगले लेक्चर में उसको समाहित करके हम सुधार कर सकें। आपने हमारे लेक्चर को ध्यान से धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।